आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको 10वें पाठ्य नीति नवनीतम पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतर आत्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरंत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना अथा और आदि शिष्टाचारों का भी उल्लेख किया गया है। प्रथम श्लोक में बताया गया है कि नित्य बड़ों को प्रणाम करने से, बूढ़ों की सेवा करने से मनुष्य को 4 गुण बढ़ते हैं। आयु विद्या यश बलम। अवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नित्य बड़ों को अवादन करने से, अवादन का अर्थ होता है प्रणाम करने से, नित्य बूढ़ों की सेवा करने, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से, चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, उसके 4 गुण आयु विद्या यश और बल अपने आप बढ़ते जाते हैं। यम मात पित्रो क्लेशम सहते संभवे नृणाम नातस निष्कृत शक्या कर्तुम वर्षतेरपि। जो माता पिता मनुष्य को जन्म देने में जो कष्ट माता पिता सहते हैं, संभवे का अर्थ होता है जन्म, नृणाम माने मनुष्य को, यम माने जो, माता पिता माने माता और पिता, क्लेश माने कष्ट, सहते माने सहते हैं। मनुष्य को जन्म देने में जो कष्ट माता पिता सहते हैं, तस् निष्कृत शक्यम कर्तु वर्षतेरम, उसका निस्तार या उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं किया जा सकता है। तयो नित्यं प्रिये कुर्याद आचार्यश्च सर्वदा तेषेव त्रिषु तुष्टेस्तपे सर्व समाप्यते। तयो, यहाँ पे तयो का मतलब उन दोनों वो कौन है? माता और पिता। कुर्याद आचार्य, आचार्यस का मतलब होता है गुरुजी, सर्वदा माने हमेशा। माता पिता और गुरु को हमेशा प्रिय करना चाहिए, अर्थात जो उनको अच्छा लगे वही कार्य करना। तेषेव त्रिषु तुष्टेस्तपे सर्व समय, उन तीनों के, कौन तीनों? माता पिता और गुरु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, सभी तप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात सभी तपों का फल प्राप्त हो जाता है। सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतत् विद्या तत्समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्व परवशम, दूसरे के वश में रहना, परवशम अर्थात पराधीनता में रहना क्या है? दुख है। सर्व आत्मवशम सुखम, और अपने वश में रहना सुख है, अर्थात स्वाधीनता में सुख है। एतत् विद्या तत्समासेन लक्षणम, ये 2 प्रकार के संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण हैं। यत् कर्म कुर्तो यस्यात् परतोष अंतर आत्मने तत् प्रत्यनेन कुर्वित विप्रम तम तु वर्जते। जिस कार्य को करने से अंतर आत्मा को संतोष मिलता है, तत्प्रयत्न उसको करने का प्रयत्न करना चाहिए, विपरीत उसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परतोष अंतर आत्मने तत् प्रत्यनेन कुर्वीत विपरीत। जिस कार्य को करने से अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है, तत्प्रत उसी प्रकार के कार्य को करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जते, विपरीत कार्य को नहीं करना चाहिए। दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम श्वेत पादम वस्त्रपूतम जलम पेवेत सतपूतम वदे वाचम मनहे पूते समाचन। दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र होकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र होकर जल पीना चाहिए, अर्थात वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वदवाचम मनहे पूर्ते समाचर,
सत्य से पवित्र होकर वचनों को बोलना चाहिए। मन्हे पूतम समाचरित, मन से पवित्र होकर आचरण करना चाहिए। एक बार पुनः दृष्टिपूतम माने दृष्टि से, पूतम का अर्थ होता है पवित्र। न श्वेत पादम वस्त्रपूतम जलम पियन, दृष्टि से पवित्र होकर पैर को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबत, वस्त्र से पवित्र होकर जल को पीना चाहिए, अर्थात छान कर पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेवाच मन्हे पूरतः समाचरित, सत्य से पवित्र होकर वाणी को बोलना चाहिए। मन से पवित्र होकर हमें आचरण करना चाहिए। बच्चों, इस श्लोकों को आप अपनी कॉपी में हिंदी अनुवाद करिएगा और ध्यानपूर्वक स्वच्छता से कार्य करिएगा और श्लोकों का अर्थ भी याद करिएगा।